मानसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक हुई है। बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने बैठक ली है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बैठक में मौजूद रहे। संसदीय कार्यमंत्री हर्षवर्धन चौहान भी मौजूद रहे। दोनों दलों से सौहार्दपूर्ण चर्चा हुई। विधानसभा स्पीकर की ओर से ये जानकारी दी गई। कहा कि आपदा जैसे गंभीर विषय के लिए दोनों दल तैयार हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि सत्र गंभीरता से चलेगा। तो सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक हुई। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी इस बैठक में मौजूद रहे। संसदीय कार्यमंत्री हर्षवर्धन चौहान भी इस बैठक में मौजूद रहे। और इस सत्र को लेकर जो है विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि मुझे उम्मीद है कि सत्र गंभीरता से चलेगा। मानसून सत्र से पहले ये सर्वदलीय बैठक आज बुलाई गई। दलीय मीटिंग हुई है स्पीकर साहब की अध्यक्षता में, जिसमें हमारे विपक्ष के नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी भी उपस्थित हुए। हमारे डिप्टी चीफ व्हिप केवल सिंह पठानिया जी और चीफ व्हिप भाजपा के श्री सुखराम चौधरी जी भी शामिल हुए। और हमने विस्तृत रूप से बैठ कर के चर्चा की है कि सदन जो है वो स्मूथली किस तरह से चले। और दोनों ओर से हमने स्पीकर साहब को, चाहे सत्ता पक्ष है चाहे विपक्ष है, सबने आश्वासन दिया है कि हम सुचारू रूप से सदन को जो है वो चलाएंगे। क्योंकि ये पहली बार हुआ है कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार और हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने मानसून सेशन जो अमूमन 5-6 दिन चलता था उसको 12 दिन जो है किया है। और इसलिए किया है कि माननीय जो सदस्य हैं, विधायक हैं, सरकार जो है उसको सुने और उचित कदम उठाए। या और भी जो मुद्दे हैं, क्योंकि बजट सेशन और मानसून सेशन के बीच में 4 महीने का 5 महीने का समय हो गया है, तो इसलिए जो है ये मानसून सेशन को लंबा रखा गया है। और मैं सरकार की ओर से कहना चाहूँगा कि हम विपक्ष को चाहेंगे कि विपक्ष जो है इस सदन में जो भी इश्यूज हैं, जो भी बात है, जो भी मुद्दे हैं, सरकार की त्रुटि है, सरकार की कमियां हैं, उनको सदन में रख के सरकार जो है उनको ठीक करने का और उचित जवाब जो है वो सरकार जो है वो देगी। और हम चाहते हैं कि सदन के माध्यम से जनता की आवाज़, जनता की पीड़ा, जनता की जो दिक्कतें हैं वो सदन के माध्यम से, चाहे कांग्रेस के विधायक हैं चाहे भाजपा के विधायक हैं, वो उसको उठाएं। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये सबसे बड़ी खूबी है, खासियत है कि विपक्ष अपनी बात कहे, सरकार उन सारी बातों पर जवाब दे। और उस दृष्टि से सारी चर्चा सौहार्दपूर्ण माहौल में हो, प्रयत्न ये रहता है। सत्ता पक्ष का भी रहता है और विपक्ष का भी रहता है। और मैं यहां पर विपक्ष की ओर से हूं। निष्पक्ष अध्यक्ष हैं, विपक्ष मैं हूं। और जो है वो सत्ता पक्ष जो है वो अभी शायद आपसे मिलने के लिए आएंगे, मतलब जो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर वो अपनी बात कहेंगे। तो कुल मिलाकर के एक डेमोक्रेटिक सेटअप में हम लोग इस प्रकार से चर्चा करते हैं। आज सर्वदलीय बैठक जो रखी गई है, उस बैठक में ये लोक महत्व के बहुत सारे विषयों पर विपक्ष की ओर से नोटिस दिए गए हैं। प्रश्नकाल के दौरान प्रश्न पूछे गए हैं। उस पर सार्थक चर्चा हो, ये विपक्ष की एक एक्सपेक्टेशन है। और उसमें सरकार भी सहयोग करे। और अध्यक्ष महोदय जी से हमारा इस बात के लिए विशेष तौर से आग्रह रहता है कि वो विपक्ष को अवसर दें। हूँ माननीय नेता प्रतिपक्ष जयराम जी का, सुखराम चौधरी जी का, माननीय हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर श्री हर्षवर्धन चौहान जी का, और माननीय डिप्टी चीफ व्हिप का, कि ऑल पार्टी मीटिंग में हमने इनको बुलाया था। और आज दोनों दलों के प्रतिनिधि ऑल पार्टी मीटिंग में यहाँ आए। और सत्र की सिटिंग, जैसा आप जानते हैं, 12 दिन की हैं। तो 12 दिन का जो बिजनेस है वो भी विधानसभा के पास दोनों दलों के द्वारा पहुंचा है। समय भी है, लंबी जो है सत्र है, और जो विषय हैं उन पर गंभीरता से चर्चा हो सकती है। तो अभी माननीय नेता प्रतिपक्ष और हमारे जो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर हैं
अभी चर्चा हुई है बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में कि जो विषय है जिसमें मूल रूप से जैसे मैंने कहा था कि प्राकृतिक आपदा जो है, डिजास्टर जो है, अब ये कि रूटीन जो है मॉनसून का एक भाग बन गया है कि 2022 से लेके अब तक लगभग हर मॉनसून में हिमाचल प्रदेश का हर जिला जो है डिजास्टर से ग्रस्त हुआ है और जान माल को नुकसान हुआ है, सरकारी संपत्ति को भी, प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी, और जानें भी गई हैं।